इस प्रोग्राम के अंदर कौन से पेज में था ये प्रोग्राम? 104 पेज नंबर 104 पे जो प्रोग्राम है स्टैटिक डाटा मेंबर को डिमॉन्स्ट्रेट करने का प्रोग्राम है। ठीक है, ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है? स्टैटिक डाटा मेंबर। इसके अंदर एक स्टैटिक डाटा मेंबर जब भी लेते हैं उसके कुछ फीचर्स होते हैं। स्टैटिक डाटा मेंबर्स के फीचर ये होते हैं कि उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। जब अपन उनको कोई वैल्यू नहीं देते तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू असाइन कर लेते हैं विद 0। तो यहाँ पर ने इस क्लास डाटा के अंदर हमने क्या लिया है? एक क्लास की डेफिनेशन बनाई है। ये जो सेलेक्टेड पार्ट है ये क्लास की डेफिनेशन का पार्ट है। इसके अंदर पूरे के अंदर हमने डिफाइन करते वक्त एक स्टैटिक डाटा मेंबर ले लिया x। ठीक है, दिस इज स्टैटिक डाटा मेंबर x, इंटीजर टाइप का। तो इसका फीचर ये है कि इसकी जब तक अपन वैल्यू नहीं देते ऑटोमेटिकली ये वैल्यू ले लेता है 0। जैसे अपन ने कोई वैल्यू दी उसको वो ओवरराइट कर देगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और स्टैटिक की एक और फीचर होता है कि इसकी जो कॉपी होती है इसके ऑब्जेक्ट में, चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट बने इसकी कॉपी सेम ही रहती है। यहाँ पे D1 और D2 के लिए जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए इस स्टैटिक की वैल्यू सेम रहेगी। दोनों एक ही चीज़ को यूज़ करेंगे, एक ही कॉपी बनेगी। जबकि बाकी अदर नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं। नॉर्मल वेरिएबल क्या है यहाँ पे? इंट x, सॉरी यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल एक लिया अपन ने इंट y। ये नॉर्मल है, स्टैटिक नहीं है। और स्टैटिक बनाने के लिए अपन ने क्या लगाना पड़ता है? अपन को लगाना पड़ता है वी हैव टू अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है, बिफोर एनी वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो ये दो डाटा टाइप लिए हैं, जो एक तो स्टैटिक है और एक फाइल लिया जो नॉर्मल है। दोनों के अंदर अपन गेट डाटा से उनके अंदर इनपुट भेज रहे हैं। एक ही वैल्यू आएगी यहाँ पर, एक ही वैल्यू असाइन हो जाएगी y के थ्रू, और y को जब y को जो वैल्यू मिलेगी एक ही, वो y के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी इनडायरेक्टली। ऐसे ही x++ कराए, मतलब कि स्टैटिक की जो वैल्यू होगी उस समय उससे इंक्रीमेंट हो जाएगा जब भी ये फंक्शन कॉल होगा। ऐसे ही शॉर्ट डेटा क्या कर रहा है? उसका आउटपुट लेने के काम आ रहा है। ये केवल आउटपुट ले रहा है किसकी? जो x की वैल्यू आएगी उसको प्रिंट करा के बता देगा। जब भी स्टैटिक डाटा लेते हैं तो उसको अपन इस तरह से बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इंट डाटा। ठीक है, तो स्टैटिक मेंबर डेफिनेशन यहाँ पे अपन दे सकते हैं कि वो स्टैटिक मेंबर डेफिनेशन कैसे काम करेगी। यहाँ पे अपन ने दो ऑब्जेक्ट लिए D1 एंड D2, एंड दीज D1 एंड D2 आर ऑब्जेक्ट ऑफ डाटा क्लास। डाटा क्लास के दो ऑब्जेक्ट हैं। दोनों को D1 के साथ भी और D2 के साथ भी शो फंक्शन को कॉल किया। शो फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो कहाँ जाएगा? शो फंक्शन में वैल्यू x की प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो अभी अपन ने कोई वैल्यू नहीं भेजी है। जब ये सी आउट प्रिंट होगा D1 एंड D2 के साथ तो वैल्यू क्या आएगी? 0 0। क्यों? क्योंकि अभी स्टैटिक की वैल्यू अपन ने कुछ भी नहीं दी है अपनी तरफ से। तो अपनी तरफ से नहीं दी है तो स्टैटिक की प्रॉपर्टी होती है खुद से वैल्यू इम्प्लिसिटली ले लेता है 0। तो वो उसको जब पहला ऑप्शन जब शो डाटा काम करेगा तो अपने को आउटपुट मिलेगा 0 0। ठीक है, दैट्स वाई रन करने पे देखो पहला आउटपुट आ रहा है 0 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टैटिक की जो इनिशियल प्रॉपर्टी है उसके कारण ये आ गया। स्टैटिक जब कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो स्टैटिक ऑटोमेटिकली क्या अक्वायर कर लेता है? 0 0। आफ्टर रीडिंग डाटा क्या होता है? अब आफ्टर रीडिंग डाटा अपन ने D1 D2 को वापस से गेट डाटा के थ्रू कॉल किया और उसको भेज दिया 10 एंड 20। 10 एंड 20 जब गेट डाटा के थ्रू गया, ए को मिल गई वैल्यू किसकी? एक की जो वैल्यू थी 10 और 20 वो इसके पास y के पास आ जाएगी और ये वैल्यू इसमें आके शो हो जाएगी। D1 के साथ भी फिर शो करेगा और D2 के साथ भी शो करेगा। जब ये शो करेगा तो इसमें D1 x को जब शो कराएंगे तो वो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करके बताएगा और D2 की वैल्यू भी इस तरह से। x की वैल्यू क्या हो गई? अब यहाँ पे D1 और D2 y की वैल्यू प्रिंट नहीं करा रहा है, बस इतना सा बता रहा है कि अपनी स्टैटिक में क्या फ़र्क आता है। स्टैटिक वेरिएबल में x जो अपन ने लिया था उसमें क्या फ़र्क आ रहा है? 2 से इंक्रीज़ हो गई। y 2 से इंक्रीज़ हुई क्योंकि जब D1 से कॉल हुआ था तो कहाँ गया था? D1 से कॉल होने पर ये वापस यहाँ गया था। तो इससे a की वैल्यू कहीं नहीं प्रिंट कराई है, मतलब y की वैल्यू कहीं नहीं प्रिंट कराई है। तो y से अभी मतलब नहीं है। यहाँ ये देखना चाह रहा है कि स्टैटिक कैसे काम करता है। स्टैटिक स्टार्टिंग में 0 था,
D1 से जब कॉल कराया गेट डाटा तो वो जाके इंक्रीज हो गया 0 से लेके 1। यहाँ पर जब इसको गेट डाटा कॉल कराया था उसको a की वैल्यू से या y की वैल्यू से कोई मतलब नहीं, उसने प्रिंट नहीं कराया, बस उसको कॉल कराया। कॉल कराने पे जब वो यहाँ गया तो x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ x की वैल्यू जो स्टैटिक होने के कारण 0 थी अब बढ़ के 1 बढ़ गई 1 हो गई। ठीक है, ये कब हुई, जब D1 के साथ कॉल हुआ, D1 के साथ गेट डाटा कॉल हुआ तब। अगेन इसको दूसरे डाटा D2 के साथ, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी जब कॉल कराया और 20 भेजा तो ये वापस वहीं गया, और जो D1 की जो वैल्यू D1 के साथ जो गई थी तब उस समय x की वैल्यू क्या हो गई थी 1, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर आने के बाद जो D के साथ 20 भेजा वो 20 a में आएगा और y का साइन हो जाएगा। इसको प्रिंट करा के अपन ने नहीं देखा है, प्रिंट करा के देखना चाहो तो देख सकते हो तुम भी, बस सी आउट वो लगाना होगा y की वैल्यू। अब यहाँ पर आया, आने के बाद इसको अपडेशन करना पड़ेगा।